लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तीन है। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन चाहे डायरेक्ट आए और चाहे मल्टी स्टेप में आए, क्या होगा? एनर्जी बराबर आएगी कि नहीं आएगी? तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ई पी ए, मतलब ये जो एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ ए बी किसके बराबर? अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होगी बेटा? ए सी किसके बराबर होगी? एनर्जी ऑफ बी ए प्लस एनर्जी ऑफ सी ए। यही आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्ट मतलब क्या होगा? एच सी अपॉन लैम्डा 3 किसके बराबर हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा। मान लो एक फोटोन यहां से आ रहा है, एक फोटोन यहां से आ रहा है, एक फोटोन यहां से आ रहा है, चाहे आप सिंगल स्टेप में आओ चाहे मल्टी स्टेप में आओ, एनर्जी का सम बराबर। तो क्या होगा? एच सी अपॉन लैम्डा 2 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 1, तो क्या बन जाएगा? लैम्डा 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा 1। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे आ जाएगा इसका, बॉम्बे। कितने दिए थे? पूरी। चलो 13 हो गया। 13 का 12th का बॉम्बे आ गया था ना। 13 का बेटा चेन्नई, 14 दिल्ली, 15 बॉम्बे आ गया। डाउट है? 16 17 बॉम्बे, 18 दिल्ली, 19 आगरा, 20 ये तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में कोई डाउट है? 20 में आंसर क्या आ रहा है? चेन्नई। 21 क्या आ रहा है? 21 में क्या दिया हुआ है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज एक्स, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एच। ये तो आसान है। ये तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन की क्या होती है? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा? आर एच 1 का स्क्वायर। और शॉर्टेस्ट लाइमन में क्या होगा? 1 का स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। और ये क्या दिया हुआ? 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा। और मुझे निकालना क्या है? यहाँ पे क्या बन जाएगा? मुझे निकालना है, मान लो ये लाइमन मुझे बाल्मर का निकालना है, आर एच 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कौन सा है? बाल्मर की फर्स्ट लाइन, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, यही आएगा। इसको मैं मान लेता हूं लैम्डा, ये मान लेता हूं। ये तो ये किसके बराबर हो गया बेटा? आर एच किसके बराबर हो गया? आर एच हो गया 1 बाय एक्स। और यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा? 9 माइनस 5, ये बन जाएगा 5 आर एच बाय 9 4 36, 1 अपॉन लैम्डा। ये आ गया कि नहीं आ गया? एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे? अपन डिवाइड मार देंगे, और जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ये बताओ। डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बाय एक्स अपॉन 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर एच 5 आर एच बाय 36। अरे हो गया कि नहीं हो गया? लैम्डा बाय एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? 36 बाय 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो। 5 लैम्डा बाय 36। लैम्डा मतलब एक्स, उल्टा निकाल दिया। मुझे क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा कितना बन जाएगा? 5 आ गया, 36 एक्स बाय 5 आ गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ये कौन सा था? 21 का आ गया बॉम्बे।
72 का क्या आ गया? आगरा। हाँ, क्या? आर एच रिडबर कांस्टेंट, आर क्या रिडबर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, ये नहीं है। एच एटम है वो, एच एटम, एच कर लो उसको। टाइटेनियम हाइटेनियम कहां से आएगा? एच एटम कितनी हो जाएगी? आगरा ही आएगी। एच एटम कर लो बेटा, क्या कर लो? एच एटम। या फिर टी आई हटा के आई हटा दो, टी बन जाएगा। टी जानते हो क्या होता है? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टिटियम। टी, या फिर क्या होगा? आइसोटोप हो जाएगा। या एच होगा या टी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 24 आगरा आ गया, आ गया ना। 25 शायद मैच नहीं होता, हो रहा है मैच? नहीं हो रहा है, गड़बड़ दी है उसमें। 25 हटा देना, गड़बड़ क्वेश्चन है वो। ये बता बेटा, और कोई डाउट है? अरे और कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है। चलो, रेडियस ऑफ if radius of first orbit of H atom is a naught. Find the find the find the kinetic energy of electron in second orbit of find the kinetic energy of electron in second excited of He plus ion. ए नॉट के टर्म में निकालना है। चलो,
क्वेश्चन लिख लो, कराता हूं। लिख लिया? देखो, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, सब चीजें इंटरलेट हैं। अपन ने सब चीजें, अपन ने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी? ये पढ़ा था, एक पढ़ा था के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर एन। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी? हाफ एम वी स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये है कि नहीं? अब मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। देखो ये सब ऐसी इक्वेशन है कि भाई अपन ने जो भी डेरिवेशन किए इनका यूज करके किया है कि नहीं किया? काइनेटिक एनर्जी, कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन ये निकलता है। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में चाहिए? ए नॉट के टर्म में। इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो भी है मुझे रेडियस के टर्म में पुट करना है। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। कोई आपको स्पीड बोल दे तो आप तुरंत डाल दोगे, हाफ एम वी की जो वैल्यू रहेगी वो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। लेकिन मुझे किसके टर्म में चाहिए? ए नॉट के टर्म में। अच्छा मुझे बताओ स्पीड और रेडियस में रिलेशन कौन देता है? देखो एम वी आर, क्या मैं भी को इनपुट करता हूं? अपॉन 2 एम आर डाल सकता हूं नहीं डाल सकता? और ये वैल्यू उठाए कहां पटक दो? हो गया क्वेश्चन खत्म? हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये वैल्यू उठा के अपन ने कहां डाल दी? ये वैल्यू उठा के अपन ने, ये वाली वैल्यू उठा के अपन ने कहां डाल दी बेटा? ये वाली वैल्यू अपन ने उठा के कहां डाल दी? ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दी। हो गया क्वेश्चन खत्म? हुआ कि नहीं हुआ? क्या करोगे? हाफ एम भी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। ये आया कि नहीं आएगा? का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? देखो अब एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे फॉर्मूला बहुत खेलते हैं, फॉर्मूला उन्हें याद होता है, तो वो क्या करेंगे? कुछ ऐसे अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब ऑप्शन दिए होंगे ए नॉट के टर्म में। किसके टर्म में? ए नॉट के टर्म में। अपन को याद आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। अपने दिमाग में 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर घूम रहा होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी यही फॉर्मूला घूमेगा। अब वो पूछेगा इसके टर्म में, तब कैसे कर पाएंगे? अपन यही तो करेंगे। अपन क्या करेंगे? देखो अपन को क्या चाहिए? किसके टर्म में? अब आपको अगर काइनेटिक एनर्जी, वैसे काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है? भी का, स्पीड का। लेकिन मुझे स्पीड और रेडियस का रिलेशन पता है कि नहीं पता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी रेडियस किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, डाल देंगे ये वैल्यू। और ये वैल्यू जैसे ही मैं डालूंगा, अभी बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन इक्वल टू कितना है बेटा? 3। एन इक्वल टू 3। तो क्या आप मुझे R3 बता सकते हो कितना होगा? R3 ये वैल्यू दी गई। ए नॉट क्या है? अच्छा ये बताओ आप। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से ध्यान देना, यहां से मैं लिख रहा हूं, मैं इन सब चीजों को निकालना पड़ेगा। ये तो मुझे मिल गया, एन कितना मिल गया? 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? हाफ एम, यहां पे 3h अपॉन 2 पाई एम R3 में डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? लेकिन मुझे R3 के टर्म में चाहिए कि R नॉट के टर्म में चाहिए? R नॉट के टर्म में। तो मुझे R3 R नॉट के टर्म में लिखना पड़ेगा। और वो आएगा कैसे ये बताओ? अच्छा अभी तो R1 ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R3 ऑफ कौन है? हीलियम है ना? यही तो होगा। जब आप रेडियस में लिखते हैं तो क्या लिखोगे? R नॉट, और रेडियस किस पे? जेड स्क्वायर बाय एन। तो यहां पे क्या करोगे? हाँ एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। यहां पे क्या लिखोगे? R नॉट, कौन सा एन? 3 का स्क्वायर, और जेड कितना बेटा? 2। आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो ये कितना है? ये R नॉट अपॉन R3 लिख दे।
एक वैल्यू दी गई है, दूसरी निकालनी, तो हमेशा रेशियो मेथड अपन एडप्ट करेंगे। कौन कौन? आर नॉट से आर नॉट निपट लिए, कितना हो गया जल्दी बोलो, ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2/9। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो R3 कितना आ गया जल्दी बोलो? R3 आया बेटा 9/2R0। ये आया कि नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया? सही लिखा है क्या? सही है यार, जहां तक तो मुझे सही लग रहा है। आर नॉट नहीं, सॉरी, ये गलत गलत ले रखा है, ये ए नॉट है। ये क्या है बेटा? ए नॉट। ये क्या है? ए नॉट। 9/2 ए नॉट आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब उठा के वैल्यू डाल दो। किसमें डाल दें? इसमें डाल देते हैं। कितना हो जाएगा? 1/2m 3h अपॉन 2πm 9/2 ए नॉट का स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो। एक 3 से, एक 2 से 2 कट जाएगा शायद, ये 2 से 2 कट गया, 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी निकालो यार, समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, ये कितना है बेटा? h से क्या निकलेगा? एच स्क्वायर। अरे एच स्क्वायर निकला कि नहीं निकला? निकला। 2, 3 से 3 कट गया, 3 बचेगा, 9 और आ जाएगा। अरे 9 आएगा कि नहीं आएगा? और क्या बचा? m से m कट गया तो एक m आ गया, और पाई का स्क्वायर आ गया, और ए नॉट का स्क्वायर आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो ओवरऑल क्या बन गया? ओवरऑल बन गया एच स्क्वायर अपॉन 18 पाई स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर इंटू एम। ये आ गया अपनी काइनेटिक एनर्जी। किसके टर्म में? ए के टर्म में। आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई। देख लो, समझ में कुछ नहीं किया, बस मैनिपुलेट की गई हैं चीजें। चलो, हो गया। लिख लिया? जिसका पहला हो गया दूसरा वाला करो बेटा। दूसरा वाला, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस एटम। क्या बताया था इससे पहले वाली क्लास में? एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाता है? एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा जिस ऑर्बिट नंबर में रहेगा? बताया था। अगर थर्ड ऑर्बिट में तो कितनी वेव बनाएगा? 3। 4 में है तो 4। और जब वो 4 वेव बनाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr के बराबर। करेगा कि नहीं करेगा? अरे यार, ये अपन ने डिस्कस किया था कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और ऐसी ऐसी वेव बना रहा है, तो इसको मान लो कट कर दो, ओपन कर दो, तो पूरा जो सर्कमफेरेंस 2πr होगा। कितनी वेव, कितने लैम्डा बनाया? 3। तो 3 लैम्डा के बराबर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको बताया था 2πrn इक्वल्स टू n लैम्डा। ये बताया था कि नहीं बताया था? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और n क्या है? नंबर ऑफ वेव। और एक ऑर्बिट में कितनी वेव बनाता है? ऑर्बिट नंबर के बराबर। ऑर्बिट नंबर के बराबर। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर, ऐसा क्वेश्चन तो मुझे सेकंड कराना था, फर्स्ट वाला तो ले लिया। क्वेश्चन तो अपन सेकंड वाला करने वाले थे, लेकिन अब फ्लो में पहला भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, जल्दी बताओ।
हमेशा ध्यान रखना। ये तो कौन सा सेल नंबर है? आप तो सेल नंबर बताओ मुझे, सेल नंबर बताओ कौन सा है? कौन सी एक्साइटेड स्टेट है बेटा? सर मेरी एक्साइटेड स्टेट है कितनी? सेकंड। तो सेल नंबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। सेल नंबर हो जाएगा 3। सेल नंबर 3। अब बताओ सेल नंबर 3 है, तो अगर मुझे बताना है कि भाई थर्ड सेल में कितने वेव बनाएगा? 3 बनाएगा। ऐसे 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 करके 3 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बताओ 2πr3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आप R3 बता सकते कितनी होगी R नॉट के टर्म में? अभी निकाली थी 9/2 निकाला था। 2π9/2 ए नॉट निकाला था कि नहीं निकाला था अभी? और ये कितना हो गया बेटा? 3 लैम्डा। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 से 3 सब निपट गया यार, ये तो 3 आ जाएगा ना। एक पाई भी है, रुको 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 रुको, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3πa0 ये आ जाएगा। आ गया? हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कैसे निकाला R3? अरे R1/R3 का रेशो ले लिया है। R0 1 का स्क्वायर अपॉन 1, R0 3 का स्क्वायर बाय 2, यही तो है। और ये क्या दिया हुआ? A0/R3। यहां से सॉल्व करके अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी। अभी की थी सॉल्व, की थी कि नहीं की थी? चलो हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट लिखते हैं। पहला कौन सा था? डी ब्रोगली। सेकंड कौन सा है? हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फॉर एन इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखो जल्दी, for an electron or microscopic particle, simultaneous determination of position and momentum is not possible। ये हाइजेंसबर्ग ने बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो या माइक्रोस्कोपिक जानते हो किसको, माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिसको, खत्म, जिसको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो। अभी तो एयर के जो मॉलिक्यूल है वो माइक्रोस्कोपिक है कि मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे। इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो में बड़े, जिनको अपन नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो उन्होंने बोला कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और स्पीड पे एक साथ कमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे अपन देखते हैं जीपीएस खोल लेते हैं, अपन बैठे रहते हैं तो अपन को पता रहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतनी स्पीड है, तो आपको पोजीशन और स्पीड दोनों आप अपनी बता देते हो कि इतनी स्पीड, इतने कोऑर्डिनेट पे इतनी स्पीड में मैं जा रहा हूँ। ये सब एटॉमिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ये क्या है, अनसर्टिनिटी एरर, इसमें अनसर्टिनिटी किसमें, पोजीशन में, और ये क्या है, अनसर्टिनिटी किसमें बेटा, मोमेंटम में। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई निकलता है। ये बोला था उन्होंने। आप कितना ही प्रिसाइजली मेजर करो, दोनों की अनसर्टिनिटी का आप अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो h अपॉन 4 पाई से बड़ा आएगा मिनिमम। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इक्वलिटी होल्ड कराते हैं। अब ये आया कहां से, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मे बी आप कॉलेज में जाओगे वहां पे आप पढ़ोगे। बस अपन को तो ये उन्होंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर वगैरह बहुत सारी चीजें यूज करके ये निकाला था। अपन को तो बस इक्वेशन से मतलब है। किससे मतलब है, इक्वेशन से। ये अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसी को क्या करते हैं अपन, थोड़ा और तोड़ मरोड़ लेते हैं। इसी को अपन क्या लिख देते हैं बेटा, और अब ध्यान देना, और डेल्टा एक्स, अच्छा तो मोमेंटम को क्या लिखोगे, एम इंटू डेल्टा भी। बस एक चीज ध्यान रखना कि आप जिस डायरेक्शन में पोजीशन ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम या स्पीड होनी चाहिए। अगर ये dx है तो ये भी क्या होना चाहिए, px, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम होना चाहिए। ये कौन सा, bx, ये क्या लग जाएगा, h अपॉन 4 पाई। आ गया कि नहीं आ गया। और इसी को मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स, h अपॉन 4 पाई एम। एक अपने पास ये आ जाता है। ये क्या है, इसकी ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली की बात चल रही है, इंडिपेंडेंटली तो मैं निकाल सकता हूं। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो आप इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइजली पोजीशन निकाल ले जाओगे, लेकिन आप स्पीड नहीं बता पाओगे। फिर अगर आप स्पीड को प्रिसाइजली मेजर करने जाओगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। मतलब अगर आप दोनों एक साथ करोगे, इंडिपेंडेंट तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं कैलकुलेट करूंगा तो कुछ ना कुछ एरर मिलेगी ही मिलेगी। और उन दोनों की एरर का मल्टीप्लिकेशन पोजीशन और मोमेंटम में कितना होता है, h अपॉन 4 पाई से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर हम अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम, डेल्टा भी क्या है, इन स्पीड या वेलोसिटी हो सकती है। और एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल।
और एच को तो सब जानते हैं क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और पाई पाई है, 3 है, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो साइमल्टेनियसली अगर हम इनको मेजर करते हैं, और ध्यान से सुनना बेटा, ये जो डी ब्रोगली और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इन दोनों ने ही बोर एटॉमिक मॉडल की बैंड बजाई थी। बोर ने क्या बोला, इतनी डिस्टेंस पे घूम रहा होगा, इनने क्या बोल दिया, मिल ही नहीं सकता। प्रिसाइजली आप बता ही नहीं सकते, तो प्रिसाइजली बता सकते हो। हमने तो क्या किया, बोर एटॉमिक मॉडल में क्या किया, रेडियस भी बताई, स्पीड भी बताई, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड। तो सर जब एरर है इतनी सारी, अब ये दो चीजें हैं, एक डी ब्रोगली वाला और एक ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन सर्टेन डिस्टेंस पे इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इनने तो ये बोल दिया कि भाई आप अगर स्पीड और रेडियस, स्पीड और पोजीशन अगर दोनों निकालने जाओगे तो उनमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, और ये सही बात है। तभी तो अपन ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ऑर्बिटल क्या है, क्लाउड। जब भी आपको पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ, तो आप एक क्लाउड बताए, तो इनमें से कहीं भी हो सकता है। तो वहां पे क्या है, मतलब आपके पास कोई प्रिसाइज पोजीशन नहीं है। जैसे कोई आपसे पूछे, कोई आपके पेरेंट्स से पूछ रहा है कि अभी आपका बच्चा कहाँ है, तो बोल देगा एजुकुल की पर्टिकुलर क्लास में बैठा होगा कहीं। क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं, कभी तुम यहाँ बैठते हो, कभी तुम वहां बैठते हो। क्या वो बोल देंगे कि भाई इस 11th रेड में जाना, वहां पे फर्स्ट नंबर पे बैठा है मेरा बच्चा? क्या वो बोल पाएंगे? क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो आपकी मिलने की टेंडेंसी क्या है, जब क्लास चल रही होगी तो इस रूम में आप कहीं मिल सकते, बस इस साइड को छोड़ के यहीं मिलोगे ना, और इस साइड वाले यहाँ मिलेंगे। बोल देंगे भाई 1 2 3 में से कहीं भी बैठा होगा। ये क्या हो गया, आपका एक रीजन हो गया जहां पे आप मिल रहे हो। कोई पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स है क्या? नहीं है। जब प्रिसाइजली नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आप कहीं भी हो सकते हो। तो फिर वो एक लोकेशन बता देंगे, पर्टिकुलर क्लास में चले जाओ आप। तो ये चीज थी कि भाई हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व करेगा तो आप उसकी स्पीड और पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है बताना। कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगी ही आएगी। और वो एरर क्या होगी, इन दोनों एरर का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से बड़ा होगा। किससे? इन दोनों का एरर का अगर मैं अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लाई करूंगा तो h/4 पाई से बड़ा आएगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन बराबर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? बराबर लेके चलते हैं। ये है, समझ में आया? अब सर ये ऐसा होता क्यों है, ये सब क्यों है? देखो अपन एक शॉर्ट वे में समझ लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अब ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने ये देख ली। अब देखो, अब मैं सिंपल बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मान लो अपने पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और ये जो डी ब्रोगली है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मालूम है किसके लिए एप्लीकेबल है? इन जनरल किसके लिए एप्लीकेबल है? इन जनरल ये एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो के लिए नहीं है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट आप लैम्डा निकालोगे बहुत छोटा आएगा, आप उसे कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। जो भी अपने डी ब्रोगली और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है किसके लिए एप्लीकेबल है? ये आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। कभी अपना लैम्डा निकाल के देखना, खुद का लैम्डा निकाल के देखो। चल लैम्डा मैं अपना खुद का निकाल रहा हूं, कैसे? h 6.63 इंटू 10 की पावर -34। मास कितना है मेरा? 50। कितनी स्पीड से? कितनी मान लू? 2 मीटर पर सेकंड। बहुत है 2 मीटर पर सेकंड, इतनी है अपन तो। अब बताओ कितना लैम्डा आ गया? कितना छोटा लैम्डा है? क्या मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बहुत छोटा है। अब लैम्डा बहुत छोटा है। लैम्डा अगर अपन मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत छोटा है, मतलब लैम्डा छोटा, मतलब बेग नेचर कम, पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग है। वही अपन इलेक्ट्रॉन का निकाल कर आराम से मेजर कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम के आसपास निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम के आसपास निकलता है कि नहीं निकलता है?
तो हम किसका, इलेक्ट्रॉन का मेजर कर पा रहे हैं कि अपना मेजर कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। भाई जिसका मेजर कर पा रहे हैं मतलब उसके पास, भाई लैम्डा अगर सिग्निफिकेंट है मतलब वेव नेचर भी सिग्निफिकेंट है, और लैम्डा एकदम चुल्लू से निकला है, हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या है, पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग है। तो जैसे अपन मूव कर रहे हो तो आप बोलोगे सर आप तो वेव हो, जा रहे हो देखो ऐसे ऐसे, सर आप तो लहरा ही नहीं रहे हो, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, तो सीधे जा रहे हो, कहां से आपके पास वेव नेचर है? भाई ब्रोगली ने बोला रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा, ये सबके पास वेव नेचर है। अब मैं इतना लहरा रहा हूं कि वो चेंज ही आप नहीं देख पा रहे हो, इतना छोटा है वो लैम्डा। अब ऐसे देखो, अब ऐसे आराम से लहराएगा, अरे वाह मजा आ रहा है देखो, अभी ऐसे 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 सर ये तो सीधा ही आ रहा है देखो, तो इतना छोटा लैम्डा है कि वो अपन को पता ही नहीं चल रहा है, मतलब क्या है, प्रीडोमिनेंटली क्या है, पार्टिकल नेचर। अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, होता क्या है कि यहाँ पे अपने पास दो चीजें होती है, देखो एक मास और एक स्पीड। अब जो अपने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका मास बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, लैम्डा सिग्निफिकेंट हो जाता है, लैम्डा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अपना मास 50, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन का -31, 50 और -31 कितना डिफरेंस है। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, ये जो एम होता है ये बहुत छोटा होता है, इस कारण क्या होता है, लैम्डा अपना सिग्निफिकेंट आने लगता है। तो जो हम लोग बात करते हैं ना कि डी ब्रोगली और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए है, सबके लिए, लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए करते हैं अपन, किसके लिए अपन डोमिनेटिंग मानते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, ऑक्सीजन का एटम ले लो, हीलियम का एटम ले लो, इनके लिए। बोलो सर इस पेन का, पेन तो ऐसे जा रहा है सर, लहरा रहा होगा ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी इतना कम आपका लैम्डा कैरी है कि वो अपन विजुलाइज ही नहीं कर पाते, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, ये दोनों अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, किसके लिए, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो लिख लेना, डी ब्रोगली एंड हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और सिग्निफिकेंट फॉर, किसके लिए सिग्निफिकेंटली एप्लीकेबल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे, माइक्रो मतलब जानते हो छोटे, बहुत छोटे, नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, उनके लिए एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक। चलो ये याद रखना है अपन को, किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक। अब जैसे देखना है यहाँ बेटा, हाँ कलर चाहिए, अरे वो तो बताओ कौन सा लगाना है, पिंक, पिंक तुम्हारी पसंद सही नहीं है, पिंक, पिंक यहाँ से आवाज आनी चाहिए, वो चिल्ला रहा है पिंक नालायक, पिंक देख रहा है, पिंक, पिंक है ही नहीं है, कौन सा ये, ब्लैक लो, ब्लैक, ग्रीन देखो, मतलब डिमांड तो ऐसे आती है ना इसमें। चलो अपन बात कर रहे थे, देखो अपन ने क्या देखा बेटा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, 2 पाई नहीं क्या 4 पाई, ये अपन लगाते हैं। अब ध्यान देना, जैसे मान लो अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे मान लो अपना बेटा 100 प्लस माइनस 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड, ऐसा है। ये प्लस माइनस जानते हो क्या होता है, एरर अनसर्टेनिटी, ये दिया हुआ है, मतलब इसमें एरर कितने की है, 2 की हो गई, प्लस -2 मतलब अपने पास एरर चल रही, या तो आपको ऐसे करके देंगे
या फिर आपको क्या करेंगे, आपको परसेंटेज दे देंगे, इतने परसेंट अनसर्टेनिटी, तो उसका उतना परसेंट आप ले लेना। आपसे एरर की बात करेंगे, या तो आपको क्या करेंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तो पूरा ही एरर मान लेंगे। उन्होंने बोले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो एरर कितना हो सकता है, 11, 10 पूरा का पूरा हो जाए। कुछ नहीं दिया हो तो मैक्सिमम एरर मान लेते हैं। जब भी देखो दो चीजें होंगी, एक तो आपको ऐसा करके दे देंगे, एक आपको परसेंटेज में देंगे। किस में देंगे, परसेंटेज में, जितना परसेंटेज बोले उतना ले लेना। एक आपको क्या करेंगे, ऐसा दे दिया, एक परसेंटेज में दे दिया, और एक आपको नॉर्मल स्पीड दे देंगे, और नॉर्मल ही स्पीड उन्होंने दी हुई है, या फिर नॉर्मल वैल्यू, या अपने पास क्या करेंगे, कोई एक गिवन वैल्यू होगी, गिवन वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, या फिर कुछ नहीं देंगे तो जो वैल्यू दी गई उसी को पूरे के पूरे को अनसर्टेन मान लेंगे। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बोला है कि मान लो उन्होंने बोला कि डेल्टा भी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड दी, ये क्या है, अनसर्टेनिटी, फाइंड दी डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। चलो ये बताओ, अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होता है, सबसे पहले एम इंटू डेल्टा वी, यही होता है कि नहीं होता है। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई कर दो, 5 हो गया 45, 10 की पावर माइनस 25 में, ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, ये आएगा कि नहीं आएगा। चलो अब मुझे डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स अपन इक्वलिटी होल्ड कराएंगे, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, यही आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी कितना है 4.5 सॉरी 9.1 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 25, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। हाँ बेटा बोल, क्या, हाँ इससे बड़ी होगी एरर, मिनिमम एरर इतनी रहेगी। अब बात ये आएगी, चलो देखो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सा है बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वी लेस देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। तीन क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, ये दे देंगे, ये दे देंगे, मास पूछेंगे, मास दे देंगे, डेल्टा बी पूछेंगे, डेल्टा एक्स, बस तीन ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ डेफिनेशन ही, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल है कि भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम साइमल्टेनियसली स्पीड और पोजीशन में हम एग्जैक्ट, साइमल्टेनियसली ना हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, ना ही हम स्पीड निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली अलग अलग करके तो निकाल सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन ये डेल्टा एक्स डेल्टा वी एंड एम, इनमें से दो दिए रहेंगे, तीसरा पूछेंगे। अब मान लो बोल दिया 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अनसर्टेनिटी 10% की, तो 100 के 10% ले लेना, आया समझे,
100 जा रहा है, प्लस माइनस 1 लिखा है तो 1 ले लेना आप, डेल्टा भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस माइनस की एरर 1 हो जाएगी। ऐसे करके अपन सॉल्व करेंगे। अब सर जैसे आपसे हम बात कर रहे थे कि ये बताओ कि यार ये एरर हम क्यों साइमल्टेनियसली की बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। देखो भाई, मैं अगर मूव करूंगा तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इतना बड़ा पार्टिकल हूं या इतनी बड़ा मेरा मास है कि भाई मैं अपनी पोजीशन और स्पीड साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर बहुत कम आएगी, एरर बहुत कम आएगी। अब आप खुद ही देखो दोनों की एरर। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं स्पीड और उसकी, देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, देखना अपन क्या निकाल रहे हैं, दोनों की साइमल डेल्टा एक्स और डेल्टा वी क्या रहेगा, h/4πm, यही रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, अब देखना फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगा, h कितना होता है जल्दी बोलो, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 4 पाई, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो ये अप्रॉक्स कितना बन गया, ये बन गया 6.63 4 पाई 9.1 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -3। देखो ये किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का है। अगर आप कोई मॉलिक्यूल लोगे तो -27 kg हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा। और मान लो वही इंसान घूम रहा है, ये भी बोल रहा है कि नहीं सर मेरा भी अनसर्टेनिटी निकालो, तो निकाल दिया भाई उसका, क्या निकालोगे, पूछा कितना, सर एवरेज मास ले लो, कितना ले लें 50 ले लिया। तो इसका इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी इसकी, ये बताओ आप क्या बोलोगे, 6.63 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 50, लगभग -34 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये कितना है, और आप देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा भी का मल्टीप्लिकेशन लगभग इतना है और इनका कितना है, बहुत कम है। मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा भी क्या है, बहुत कम, एरर बहुत कम है। मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनमें एरर बहुत कम आती है। कुछ ना कुछ तो एरर रहेगी, लेकिन एरर इतनी कम है कि भाई वो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अपनी स्पीड है भाई मीटर में चल रही है और एरर आ रही है माइक्रो में, 10 की पावर -7 -8 में, तो अपन वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल का मास क्या होता है, कम होता है। देखो मास कम होने के कारण ये वैल्यू अच्छी खासी आती है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो के लिए नहीं है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे। अब अपन ने ये देख लिया, यहां से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन इस पे ज्यादा नहीं बनते, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। कौन कौन से, 1 2 3, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये पूछेंगे, ये दोनों दे देंगे, डेल्टा एक्स पूछेंगे, डेल्टा एक्स दे देंगे, एम दे देंगे, डेल्टा भी पूछेंगे। ये बताओ पोजीशन में एरर कितनी आएगी, स्पीड में एरर इतनी है, ये क्वेश्चन आएगा। ये अपन लोगों ने देखा कि भाई चलो यहां से अपन ने इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्निफिकेंट है, मतलब अच्छी खासी वैल्यू आ रही है इन दोनों की। क्या इसके लिए आ पा रही है, इस बंदे के लिए नहीं। तो अपन ने पहले ही स्टेटमेंट लिख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ये आपकी सिग्निफिकेंट रहेगी, माइक्रो मैक्रो के लिए नहीं रहेगी। अब सर ये कैसे एक्सप्लेन करें कि भाई साइमल्टेनियसली हम दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, ये पेन आपको दिख कैसे रहा है, आंख से सर, लाइट से दिख रहा है, लाइट बंद करेंगे पेन देख पाओगे, देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। क्या आप ये बताओ, जैसे आपको पेन यहां क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है, एब्जॉर्ब एमिट कर रहा है लाइट। अभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे जो लाइट है उसको इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है। आप जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ दिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, कुछ पार्ट में एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, कुछ एमिट कर रहा हूँ, कुछ आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, जो मेरा एब्जॉर्ब एमिट हो रहा है, जो मैं एमिट कर रहा हूँ वो आपकी नेकेड आई तक पहुंच रहा है, आप देख पा रहे हो। अब होता क्या है, छोटा जो पार्टिकल होता है उसमें क्या होता है, वो कम ही लाइट एब्जॉर्ब कर पाता है, और वो जब वो एब्जॉर्ब कम करेगा तो वो अपन देख ही नहीं पाते, अपन को पता ही नहीं चलता चेंज कहाँ आया। अब ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा,
इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब इलेक्ट्रॉन को देखना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर लाइट इंसिडेंट कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, लाइट इंसिडेंट कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। अब देखो, जब भी अपन मेजर करते हैं, बोलते ना कि अपन लाइट के थ्रू डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब लाइट से अपन देखो, ये सोचो कि जब ये लाइट के पास क्या होता है बेटा, वेव नेचर। क्या होता है, वेव नेचर। अब अपन ने क्या किया, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, और लाइट इंसिडेंट कराई तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे मान लो कि अपन ने, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करके 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे कुछ होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मान लो ऐसा कुछ है। अब आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ, 1 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा, तीसरा लैम्डा, चौथा लैम्डा। तो आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन मान लो आपसे पूछा कि कितने डिस्टेंस पे है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा के बीच में है, सॉरी 3 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे ही कुछ बोलोगे। और होता क्या है बेटा, सबसे छोटी डिस्टेंस जो अपन मेजर कर पाते हैं वो लाइट के लैम्डा के बराबर होती है। आप लैम्डा से छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। मतलब या तो आप क्या बोलोगे, ये डिस्टेंस आप क्या बोलोगे, या तो आप 2 लैम्डा बोलोगे या 3 लैम्डा बोलोगे। 3.5 अपन मेजर ही नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बराबर, लैम्डा के बराबर ही मेजर होता है। तो आप इसे 2 लैम्डा बोलोगे या 3 लैम्डा, तो एरर कितने की है मुझे बताओ, एरर कितने की है, एरर है जो डेल्टा एक्स है वो किसका है, लैम्डा का है कि नहीं। अब ध्यान सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मतलब ये जो डिस्टेंस आई है ना डी प्लस माइनस लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा भाई। आप किसी भी, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये पेन कितने, पेन की लेंथ है, अब मैं बोल रहा हूँ कि फिंगर से मेजर करनी है 1 2 3, तो ये बताओ इसमें एरर कितने की आएगी, फिंगर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। मे भी यहाँ खत्म हो जाए, आपने पढ़ा है ना वो फिजिक्स में पढ़ा हो, क्या बोलते हैं मेजरमेंट एरर वगैरह पढ़ा है। इसके से जो आपका लिस्ट काउंट होता है उसी के बराबर एरर आती है कि नहीं आती। अब इसमें बताओ लिस्ट काउंट क्या है, लैम्डा। जैसे अपने पास स्केल है यार, ऐसे ऐसे स्केल में अगर मान लो ये मिलीमीटर में है तो लिस्ट काउंट किस में, मिलीमीटर में, तो आप एरर भी क्या लगाते हो, मिलीमीटर में लगाते कि नहीं लगाते। तो आप लैम्डा से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, लैम्डा से क्या कर रहे हो बेटा, डिस्टेंस। ये क्या कर दिया, चलो दोबारा देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, आपने क्या किया, लाइट इंसिडेंट कराई, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसे कुछ है, 1 2 3 ऐसा कुछ हो गया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये 3 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा, 1 2 3 के बाद ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। आपने ये बोल दिया कि ये भाई इसमें लैम्डा की एरर है। अब मुझे बताओ, आपसे बोला जाए कि सिंपल ये बताओ बेटा कि आपसे बोला जाए कि इस लेंथ, इस मार्कर की लेंथ को प्रिसाइजली मेजर करना है, तो आप लिस्ट काउंट छोटा रखोगे बड़ा रखोगे, छोटा छोटा करोगे। आप सेंटीमीटर वाले स्केल से मेजर करोगे कि मिलीमीटर वाले से, मिलीमीटर। जितना छोटा आपका स्केल रहेगा, जितना ज्यादा आपके उसमें हम बोल सकते हैं लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी कि नहीं आएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको यार इलेक्ट्रॉन की लेंथ प्रिसाइजली मेजर करनी है कितने दूर पे, तो आप बताओ लैम्डा बड़ा रखोगे कि लैम्डा छोटा, लैम्डा छोटा रखोगे। अब आप क्या बोल रहे हो, सर ये जो डेल्टा एक्स आना है वो लैम्डा के बराबर आना है। अगर मुझे इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो एरर कम हो जाएगी, और एरर कम होगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, प्रिसाइजली आने लगेगा। अब ध्यान सुनना, अब आपसे क्या बोला गया, देखो जैसे मान लो आपसे बोला है कि ये पेन कितनी दूरी पे है, तो अपन क्या कर रहे हैं, लाइट के थ्रू इसको मेजर कर रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 लैम्डा आ रहे हैं। 10 लैम्डा में से मान लो लास्ट वाला लैम्डा कंप्लीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एरर किसकी आएगी, 1 लैम्डा की। मान लो 10 और 11 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लैम्डा को छोटा करता जाऊंगा तो एरर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे डेल्टा एक्स कम करना है तो लैम्डा को कम कर दो, क्योंकि लीस्ट काउंट है। सर ये तो प्रिसाइजली होता जा रहा है, लेकिन दिक्कत मालूम क्या होगी, जैसे आप लैम्डा को छोटा करोगे तो ईपी उस लैम्डा की बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। अब ईपी जैसे ही बढ़ेगा और ये जैसे ही यहां पहुंचेगा ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, और लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो एकदम से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी।
और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बताओ अगर मैं लैम्डा छोटा कर रहा हूं तो ईपी बढ़ रहा है, और ईपी अगर बढ़ेगा तो ये ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो एकदम से काइनेटिक एनर्जी में सडन चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो इसकी भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी स्पीड? और स्पीड हम जो सोच रहे थे वो, जो हम सोच रहे हैं वो रहेगी कि ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी। तो स्पीड में एकदम से चेंज आएगा, तो जो हम सोच रहे थे, मान लो कि ये भाई इतनी मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन जैसे वो फोटोन ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एकदम से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा भी में एरर बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे सर डेल्टा भी को कम करना है, तो क्या बोलोगे? सर फोटोन की एनर्जी कम करो, और फोटोन की एनर्जी कम करना है मतलब लैम्डा बढ़ाना है। तो हो क्या रहा है, लैम्डा कम कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स कम हो रहा है, लेकिन डेल्टा भी बढ़ जा रहा है। और अगर मैं लैम्डा बढ़ा दूंगा तो लिस्ट काउंट बढ़ जाएगा, और लिस्ट काउंट बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये दिक्कत रहती है। जैसे मान लो मैं फोटोन से इसकी, लाइट से इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूं। अब लेंथ मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कितने लैम्डा आ रहे हैं। अब लैम्डा अगर बड़े बड़े होंगे तो एरर ज्यादा आएगी, और एरर अगर मुझे कम करना है तो लिस्ट काउंट कम करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट कम करने के चक्कर में क्या हो रहा है, पहले लैम्डा छोटे किए। अब लैम्डा छोटे किए तो उनकी जो लैम्डा जो लाइट थी एनर्जी बढ़ गई, और जैसे ही एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एकदम से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो डेल्टा भी में चेंज आएगा। तो अगर मैं इसको कम करता हूं तो यार ये बढ़ जाता है, और मैं इसको कम कर रहा हूं, सॉरी इसको कम कर रहा हूं, तो डेल्टा एक्स क्या हो रहा है? डेल्टा एक्स कम हो रहा है, तो डेल्टा भी बढ़ जा रहा है। और अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो ये, इसको बढ़ा रहा हूं तो ये कम हो जा रहा है। मतलब हम साइमल्टेनियसली दोनों को कम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, मिनिमम वैल्यू निकलती है एच अपॉन 4 पाई, ये आती है एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। अपने जैसा हाल है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैथ को टाइम नहीं मिलता है, मैथ को पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को नहीं मिल रहा है। 3 सब्जेक्ट में से कोई 2 ही पढ़ पाते हैं, तीसरा किसी 2 को पकड़ते हैं, तीसरा निपट जाता है। ऐसे इसके साथ है। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं डिस्टेंस को अच्छे से मेजर करूं तो स्पीड में एरर ज्यादा आ जा रही है, और स्पीड को कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस में आ जा रही है। फिर अपन क्या करते हैं, एक वो निकाल दें कि अब 3-3 घंटे सब पढ़ेंगे। तो अब मिनिमम, तो मिनिमम एरर कितनी हो सकती है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एरर इनफाइनाइट। 1 मीटर है, तुम बोल दो 1 किलोमीटर क्या जा रहा है। मैक्सिमम एरर क्या होती है? इनफाइनाइट। मिनिमम ये मिनिमम एरर है। हाँ, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एक्स अगर 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा भी कितना आएगा बताओ? इनफाइनाइट। और उल्टा भी बोल सकते हो, डेल्टा भी अगर 0 को अप्रोच करा तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आया? किसी एक को अगर आप 0 से अरे इसको ऐसा लिख लो, नीचे पहुंचा दो, एक को 0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। चलो चलो पेज नंबर निकालो 119, जल्दी। पेज नंबर 119। पेज नंबर 119 निकाल लिया? क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी निकालो। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी करो। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1।
पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आईपीएससी खत्म हो गया ना? चलो, रेडॉक्स चालू हो गया। क्या हो गया? तो केमिस्ट्री के साथ एक फायदा होता है, पढ़ोगे नंबर आएंगे, गारंटी में ले रहा हूँ। बस पढ़ना पड़ेगा, मैथ फिजिक्स की नहीं ले पाऊंगा। केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देता है, समझ आया ना? पढ़ते रहो, नंबर आते हैं। ऐसा नहीं तो मैथ फिजिक्स बंद कर दूं। अगर अच्छे रैंक अच्छे कॉलेज में जाना है तो 2 सब्जेक्ट अच्छा, एक एवरेज होना चाहिए, और एकदम बहुत ही अच्छा चाहिए तो 3 अच्छे होने चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तो टाइम पास करते रहना चाहिए। सारे आ गए। मिनिमम के लिए बात करते हैं, इक्वलिटी होल्ड कराए, क्वेश्चन दिया जाए तो इक्वलिटी होल्ड कराते हैं। चेन्नई आ जाए, चेन्नई आ जाए, चेन्नई आ गया। चलो अब देखो, जल्दी से आओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, सोचो बस। इलस्ट्रेशन 17, पेज नंबर 117, पेज नंबर 117, इलस्ट्रेशन 7। अरे आसान था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आसान था। इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17, सोचो जल्दी क्या आएगा। पढ़ लिया? क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्या है? अच्छा बताओ, एक अपन बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे होंगे। बाइंडिंग मतलब बाउंडेशन, कितनी एनर्जी से बाउंडेड। ये तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होता है, आप सिंपल ये ध्यान रखो कि जितनी एनर्जी उसके पास है उसका मोड ले लो। जैसे एक आप बहुत सारी जगह बाइंडिंग एनर्जी पढ़ोगे, ऐसे ही बता रहा हूँ, याद आ गया, बच्चा पूछने आया था। जैसे बताओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में कितनी एनर्जी होती है? ये आपसे पूछे कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाउंडेड है? 13.6, यही बाइंडिंग एनर्जी हो गई। सेकंड में कितनी होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की कितनी हो गई? 3.4 से बाउंडेड है। समझ लो कितने कस के पकड़ के रखा है, कितनी एनर्जी से। आप तो सिंपल याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा हुआ है। 13.6, 13.6, इसमें कितनी हो गई? -3.4। मतलब बाइंडिंग एनर्जी मतलब कुछ नहीं है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये बन जाती है बाइंडिंग एनर्जी। बस खत्म। बाइंडिंग एनर्जी कहीं पर ही पूछ लेते हैं, बोलते हैं फिफ्थ ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में न्यूक्लियस कितनी एनर्जी से बाउंडेड है। तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितनी से बाउंडेड है, मतलब नेगेटिव हटा दो, इतनी एनर्जी से सर वो बाउंडेड है। बोले तुम्हारे पास कितने पैसे? -100 भारी में। बोले कितने की उधारी है? तो क्या बोलोगे, -100 या 100 बोलोगे? अब आपके पास, आप नेगेटिव में चल रहे हो, 2 से 100 रुपए उधार लेके रखे हुए। अब 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम क्या बोलोगे? -100।
और एक क्वेश्चन मुझे तुम्हारे पास कितने की उधारी है, तो -100 बोलोगे 100 बोलोगे 100 बोलोगे, फिर माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि उधारी वर्ड में ही माइनस आ गया है समझे। तो बोलो सर एक में आप माइनस बोल रहे हो और एक में 100 बोल रहे हो, लफड़ा क्या है? लफड़ा है वर्ड का। अपन ने कैसे क्वेश्चन पूछा है? कोई आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, -13.6। अगर यहाँ कोई आपसे पूछ रहा है ये बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, तो क्या बोलोगे? -13.6। ये बोलोगे बताओ एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी की उधारी है, तो 13.6। पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, -13.6। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, तो 13.6। एनर्जी की बात की जाएगी तो -13.6, बाइंडिंग की जाएगी तो -13.6 और 13.6। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। चलो अपन बात कर रहे थे किसकी? कौन सा क्वेश्चन था? 17। अब मुझे बताओ बेटा 17 में कोई इलेक्ट्रॉन अपना बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंडेड है। लिखे ना बाइंडिंग एनर्जी 13.6 Z²/n²। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, कितनी है? 13.6। ये बताओ बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसके एस्केप करने के लिए? सर यहां से यहां जाने के लिए उसको चाहिए ये भी कितना चाहिए? 13.6 चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं उससे ज्यादा दे दूं तो क्या होगा? उससे ज्यादा दूंगा तो क्या होगा? बाहर अगर अपने पास ईपी अगर मैं कम दूंगा तो किसी ना किसी ऑर्बिटल में जाएगा, किसी से मैच करेगा, नहीं मैच करेगा तो वहीं रहेगा। अब अपन ने क्या किया, इसको ईपी इतना ना दे के अपन ने कितना दे दिया? 13.6 इंटू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 13.6 प्लस 13.6/2। यही दे दिया कि नहीं दे दिया? यही तो हुआ। 3/2 कितना होता है? 1.5। यही तो होता है 1 + 0.5। अच्छा बताओ इतनी एनर्जी में दे रहा हूं तो इतनी एनर्जी कहां यूज होगी? ये बन जाएगी आई बाहर निकलने में, और बाकी ये किसमें चली जाएगी? केई में। तो जाएगी कि नहीं आएगी? और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो कितनी एनर्जी लेके घूम रहा होगा? 13.6/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया क्वेश्चन। अगर आपसे बोल रहे कि आयनेशन एनर्जी का डबल दे दिया, 13.6 निकलने में 13.6 काइनेटिक एनर्जी में आएगी कि नहीं आएगी? और उन्होंने कितना दिया है? 1.5 टाइम्स दिया हुआ है। 1.5 टाइम्स देंगे तो क्या होगा? 1.5 टाइम में से 13.6 आपकी निकलने में यूज होगी और हाफ क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब निकाल सकते हैं लैम्डा कितना होता है? 150/v और कितना बनता है? 1 2 3√v। यही आता है एंगस्ट्रॉम में 1.23। कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 13.6/2 कितना होता है? कोई बताएगा? ये वैल्यू कितनी होती है? 6.3 6.8 ना। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। हो गया। ऐसे क्वेश्चन तमाम आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे कि भाई इतनी उससे ज्यादा दे दी, देखो क्वेश्चन में वही था। हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं आयनेशन एनर्जी से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन कैसे लहराते हुए जा रहा होगा? क्यों? एनर्जी है, झूमेगा, डांस करेगा ऐसे ऐसे। अभी झूम रहा है तो कुछ ना कुछ लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा? वो लैम्डा तो पूछा जा रहा है अपन से, लैम्डा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा? और जब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, स्पीड आएगी तो कुछ ना कुछ उससे लैम्डा एसोसिएट होगा। वो लैम्डा हम ऐसे निकाल लेंगे। चलो 6.8 किसके बीच में आएगा? 6.8 की वैल्यू क्या आएगी? चलो हो गया। 19 इलस्ट्रेशन 19 इलस्ट्रेशन 19 इलस्ट्रेशन 19
पढ़ना नहीं है, बस क्वेश्चन देखो। 19 क्या बोल रहा है सर? 19 बोल रहा है कि आप ये प्रूव करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। ये बोलने तो पहले ही बोला है बाहर रिवॉल्व करेगा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी अपन प्रूव कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी मैं प्रूव कर सकता हूं। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो 19 पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, अपन से क्या पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये एक्सप्लेन करना है। देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, लिख लेना ये। देखो अच्छा बताओ, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हुआ। अब ये मान लो अपन ने इसको क्या बोल दिया बेटा? न्यूक्लियस। अपन को ये प्रूव करना, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। कहाँ इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ है बेटा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मान लो। अच्छा तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है लगभग? इतना ही तो होता है। अप्रॉक्स 10 की पावर -15 होता है कि नहीं होता है? जैसे अपन से कोई पूछे बताओ एटम का साइज कितना होता है, तो एटम का साइज क्या बोलोगे? एटम का साइज अपन नैनोमीटर में निकालते ही नहीं निकालते? 0.529 n²/z करते हैं कि नहीं करते? तो उससे हमें क्या आइडिया लग रहा है भाई? रेडियस कितनी हो रही है? अगर मैं रेडियस की बात करूं तो R0 क्या होता था? 0.529 n²/z। देखो एक चीज देखना, ये करने से पहले ये सब पता है कि बोर एटॉमिक मॉडल एग्जैक्ट चीजें नहीं दे रहा है, क्योंकि बोर ने पार्टिकल मान के रखा है। सर एग्जैक्ट चीजें नहीं दे रहा है, एरर है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। सर जब ये एग्जैक्ट, ना हमें स्पीड एग्जैक्ट मालूम चल रही है, ना मुझे काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी कम ज्यादा जो भी हो सकता है, रेडियस में भी एरर है, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ एक मॉडल ऐसा है जो आपको एक वैल्यू, जैसे कोई आपसे बोले ये बताओ यहां से 34 कितना है, कोई बोलेगा 8 किलोमीटर, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर, कोई बोलेगा 4 किलोमीटर, अब मैं बोल दूं 1000 किलोमीटर, तो आप बोलोगे सर हो ही नहीं सकता। आपके पास भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना? आप बोल रहे हो सर 4 से 5 किलोमीटर होगा, आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो, लेकिन एक आप एक रेंज बता रहे हो, तो उस रेंज से मुझे मालूम चल गया कि यार इतना दूरी हो सकती है। आपके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मुझे पता है। आपको बोल रहे एटम कितना छोटा? बहुत छोटा। कितना छोटा? बहुत छोटा। भाई कितना छोटा? बहुत छोटा। बस अब बहुत छोटा तो ये -5 भी होता है, बहुत छोटा तो -10 भी होता है, बहुत छोटा तो -15 मीटर भी होता है। अब इनमें कौन सा बहुत छोटा है? आपसे पूछा 34 कितना है, तो आपने एक बता दिया ना डिस्टेंस कितना है। 4 से 5 किलोमीटर होगा सर, 2 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा। जैसे कि 3, 4, 5 ये सब डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो मैं बोला 1000 किलोमीटर, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है यही सामने तो है यार। तो मतलब आप भी गलत बता रहे हो, लेकिन डाटा किसका सही है? आपने भी सही नहीं बोला, आपने बोला 3 किलोमीटर, 3 या 4 किलोमीटर, और मैं बोल रहा हूँ 1000 किलोमीटर। किसका डाटा सही है? देखा जाए तो अगर हम देखें तो आपका भी सही नहीं है और मेरा भी सही नहीं है, लेकिन करीब कौन है? आप हो। समझ में आया कि नहीं है? दोनों ही लोग गलत हैं, आप भी गलत हो और मैं भी गलत हूं, लेकिन ज्यादा गलत कौन है? मैं हूं। तो अब वो क्या आता है कि हमें पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से इवॉल्व कर रहा है। वो तो एक बताया ना डाटा, भले कम ज्यादा होगा लेकिन उसके आसपास तो रहेगा। बोर्ड ने बोला कि रेडियस इतनी है, भाई उससे थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, रहेगी तो उसी के आसपास। अब इससे पहले किसी को यही पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में तो कितनी स्पीड के आसपास रहती है, किसी को नहीं पता था। बहुत तेज, अब तेज 1000 मीटर, 1000 भी आता है, 10,000 भी आता है, लाख भी आता है। बहुत तेज बोल दिया, बहुत तेज रिवॉल्व कर रहा है। अब तेज में कौन सा तेज? बहुत तेज। तो अब मुझे मालूम है कि हाँ यार बोर्ड ने कुछ गड़बड़ किया है, भले ही गड़बड़ किया है, लेकिन थोड़ा बहुत डाटा तो देके गया है ना यार। वो तो अप्रिशिएट करो कि कुछ तो मिला, कुछ तो भले इसमें एरर है, प्लस माइनस है, चलेगा, लेकिन कुछ तो एक आइडिया लगा कि इतना है। समझ में ना? एक आइडिया तो लग गया कि इतना है।
अच्छा तो मान चलेगा कि चलो 10⁻6 के आसपास होता है, थोड़ा 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये तो डाटा मालूम चला कि इसके आसपास है। तो कुछ नहीं से तो कुछ तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीजें फील करते हो अच्छी, कि आपको एक साइज पता है एटम का इतना हो सकता है, आपको स्पीड पता हो सकती है, एक एनर्जी के बारे में मालूम चल जाता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिवॉल्व करता है तो -19 जूल के आसपास एनर्जी कैरी करता है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब बोले सर अट्रैक्टेड में कितनी एनर्जी थे, नहीं पता, जब तक आपने नहीं पढ़ा था नहीं पता था, पता था क्या, नहीं था, अब मालूम चला कि नहीं चला। तो भले ही इनमें एरर है, लेकिन एक हमें डाटा तो मालूम चला कि भाई इसके आसपास होगी। अब बोले भाई ये बताओ, न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है तो कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, बाउंडेड है सर, हमें नहीं पता। अब अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी आती है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, उसमें कम ज्यादा कुछ भी लग रही है, लेकिन है तो हमारे पास एक डाटा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसलिए अपन बोर्ड को इतना एलोबरेट करके पढ़ते हैं, भाई अपन को एक आइडिया लग जाए कि भाई साइज इतना हो सकता है एटम का, इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर सकता है, इतनी एनर्जी हो सकती है, इतनी रेडियस हो सकती है। भले इसमें एरर बहुत सारी है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक हमें एक मालूम तो चल रहा है। तो अब होता क्या है यहाँ पे देखो, अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भाई रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना होता है -15, फर्मी बोलते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10⁻⁻15 की मीटर। अब मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, मैं ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इनसाइड द। तो मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, अरे कहाँ गया, हाँ, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और मैं यहाँ पे खड़े होकर मेजर कर रहा हूँ कि चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेजर कर रहा हूँ, ये तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 मीटर, इतना हो सकता है मैक्सिमम। अरे होगा कि नहीं होगा, पता चला मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो यहाँ रहा होगा, मैक्सिमम एरर इतनी तो हो सकती है, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। अब अपन ने क्या दिखा, बात नहीं कर रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, ये लगा दिया। ये अपन ने क्या लिखा, ये एरर लिख दी, तो ये तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ h कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻34, 4π 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻15, निकालो ये कितना आ रहा है, 6.63, 4π 9.1 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो गया जल्दी बोलो, ये 15 था, ये ऊपर जाएगा कितना बचेगा, -3, -3 ये और 15 ऊपर जाएगा, -3 15 +12, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये 10⁻10 मीटर पर सेकंड बनता है। डेल्टा भी कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 10⁻10 मीटर पर सेकंड, मतलब जो भी रहा होगा वो ग्रेटर देन 10⁻10 मीटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। भाई एरर इतनी है तो वैल्यूज तो बढ़ी रही होगी। अब बताओ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे तेज कौन है, लाइट, और उसकी स्पीड कितनी होती है, सबसे तेज कौन है, लाइट। कोई लाइट से ज्यादा तेज भाग सकता है, और वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। और ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मान लूं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10⁻10। क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, अपन ने जो एजम्पशन माना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ये एजम्पशन गलत है। समझ में आया, ऐसे अपन प्रूव कर देते हैं, ऐसे अपन प्रूव कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी स्पीड 10⁻10 से ज्यादा होनी चाहिए, कि जब एरर ही 10⁻10 की आ रही है, एरर ही 10⁻10 की आ रही है, आपसे कुछ बोल रहे कि यार जो मैं डिस्टेंस यहाँ से मैं मान लो डबरा की डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, एरर 5 किलोमीटर की है, तो डिस्टेंस 5 से ज्यादा होगी, 5 से कम होगी, ज्यादा रही होगी, एरर उसकी 5 की आई है। तो अगर मेन वैल्यू एरर से बड़ी होती है, और जब एरर ही 10⁻10 की आ रही है तो स्पीड तो ज्यादा रही होगी, मतलब 10⁻10 से स्पीड ज्यादा, मतलब लाइट से भी ज्यादा स्पीड। क्या लाइट से कोई तेज हो सकता है, नहीं हो सकता सर, हम ही हो सकते हैं बस। कितने तेज हो, लाइट से तेज है सर, दूसरों को बनाने में। चलो समझ गया ना।
तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, अगर होगा तो स्पीड लाइट से ज्यादा होनी पड़ेगी। क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आया समझ में? चलो हो गया। कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। एक काम करो, पेज नंबर निकालो आप। कहाँ गया? हाँ, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी करो। तो नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर रिवाइज करके आना, ऑर्बिटल की शेप पढ़ के आना। 113, अच्छा हाँ, पेज नंबर 133, 133, क्वेश्चन नंबर 19, 133, 133, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब अपन मेन पार्ट पढ़ेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके बाद एटॉमिक खत्म। उसके बाद पढ़ेंगे अपन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। जल्दी करो यार, इसी टाइप का कराया है अभी, देखो। हाँ तो आंसर निकालो, जल्दी निकालो। कौन सा क्वेश्चन नंबर